अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू रिजवाना's कुकिंग। और आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बंस रोड कराची की दही फुल्कियाँ। और ये मज़ेदार बंस रोड कराची की मीठी दही फुल्कियाँ घर में किस तरह से तैयार होंगी, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देख लेते हैं। मूंग की दाल का आटा 200 ग्राम। आप चाहें तो मूंग की दाल लेके उसे वॉश करके सोक करके ओवरनाइट के लिए रख दें, फिर उसको पीस लें तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। 50 ग्राम मैदा ले रही हूँ, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच सोडा जाएगा। चाट मसाला चाहिए होगा थोड़ा सा। 1 कप मिल्क लिया है। योगर्ट है, इसको मैंने थोड़ा पानी ड्रेन करके इसको ज़रा थिक कर लिया है, तकरीबन 500 ग्राम। 100 ग्राम शुगर है, कन्फेक्शन शुगर, पिसी हुई शक्कर जो होती है। पानी चाहिए होगा इसका बैटर बनाने के लिए। तो अब बैटर बनाने के लिए इस तरह बोल में हम आटा निकाल लेंगे। मूंग की दाल का आटा, मैदा, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पकौड़ों का बैटर बनता है। ये देखें मिक्स हो चुका है। बैटर बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें बस ऐसे ही होना चाहिए। इसको 10 to 15 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो अब दही का मिक्सचर बना लेते हैं। इसके लिए इस तरह दही आप निकाल लें बोल में, एक बोल में। बहुत क्रीमी सा होना चाहिए ये। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और ये देखें इसका बिल्कुल टेक्सचर क्रीमी सा होता जा रहा है। जब आप दही का पानी थोड़ा सा निकाल देते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है इसका। ये देखें तो ये मीठे दही बड़ों में बहुत मज़े का लगता है। अब इसमें शुगर इसमें ऐड कर देंगे। किसी भी शुगर भी डालने की वजह यह है कि बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसका। इसमें थोड़ा थोड़ा सा जितना आपको थिक और लिक्विडी चाहिए आप इसमें मिल्क ऐड कर लें। ये बहुत मज़े के दही बड़े बनते हैं। तो ये अब हमारा स्वीट योगर्ट तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे दही फुल्कियाँ। इस तरह पैन में ऑयल ले लें, कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। ऑयल को गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए जब आप फुल्कियाँ बना रहे हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं, एक फुल्की डाल के देख लेते हैं। अगर ऑयल का टेम्परेचर सही होगा तो वो फुल्की सही बनेगी। इस तरह छोटी छोटी फुल्कियाँ डालनी है इसमें। तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। बहुत छोटी छोटी सी इसी तरह फुल्कियाँ डाल दें। इस तरह, वरना फिर ये एक साइड से कुक हो जाएंगी। और बिल्कुल मीडियम हीट पर इसको कुक करना है। जब आप इसे हल्की आंच पे कुक करेंगे और इसे टाइम देंगे फ्राई होने का तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो ये अब तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है इन पे। अब इसको पानी में डाल देंगे इस तरह। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए सोख होने दें, फिर उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह अब ये हो चुके हैं। तो ये फुल्कियाँ अब तैयार हो चुकी हैं, अब्जॉर्ब कर चुकी हैं वाटर को। तो इस तरह स्क्वीज़ करके, इस तरह स्क्वीज़ करके इसे निकाल लें। और जिस डिश में भी आपको सर्विंग करनी है उसमें इस तरह लगा लें। स्वीट योगर्ट का मिक्सचर इस पे डाल दें। इसकी सर्विंग थोड़े से चाट मसाले के साथ होती है।
और जिस तरह आपको दही फुल्कियाँ पसंद हैं, जैसे कि इमली की मीठी चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ, आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन इसको इसी तरह सर्व किया जाता है, थोड़े से चाट मसाले के साथ। इसको 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा करके सर्व करें। तो ये मीठी बंस रोड की दही फुल्कियाँ तैयार हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक निकाल के। ये फुल्कियाँ कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनी हैं, ये देखिए। और इसमें कोई गुठली नहीं है, बहुत सॉफ्ट बनी है। गुठली बनने की वजह एक ये होती है कि अगर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर ऑयल का टेम्परेचर बहुत कम है, अगर आप राइट टेम्परेचर पे बनाएंगे, मीडियम हीट पे, तो बहुत अच्छी फुल्कियाँ बनती हैं। मज़ेदार मीठी दही फुल्कियाँ तैयार हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी फीडबैक दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।